नाज़रीन, फ़ज्र की क़ज़ा नमाज कैसे अदा करें, यानी नीयत कैसे करना है, पढ़ने का तरीका क्या है, सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की क़ज़ा करना है या सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा करना है, ज़वाल से पहले पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, ज़वाल के बाद जैसे ज़ोहर के वक्त में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि नमाज को, कोई भी नमाज हो, उसको उसी के वक्त में अदा करना ये अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला ये पसंद फरमाता है कि बंदे नमाज को उसी के वक्त में अदा करें, और ऐसा करने से हमको सवाब भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब नमाज क़ज़ा हो जाती है तो उसका गुनाह मिलता ही है, और साथ में हमको अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा भी करना चाहिए, ये दुआ करना चाहिए कि मौला हमको नमाज को उन्हीं के वक्तों पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अब मान लीजिए कि आपकी किसी भी वजह से फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई, तो सबसे पहला जो देखना है वो ये कि आप वो नमाज अदा कब कर रहे हैं, यानी कौन से वक्त में पढ़ रहे हैं। ज़वाल से पहले, जैसे सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या ज़वाल के बाद, है ना। तो अगर आप ज़वाल से पहले अदा करते हैं, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, तब तो आपको सुन्नत की भी क़ज़ा करना है और फ़र्ज़ की भी क़ज़ा करना है। लेकिन अगर आप ज़वाल के बाद अदा करते हैं, जैसे ज़ोहर के वक्त आप पढ़ते हैं, या असर में, मगरिब में, इशा में, कभी भी आप पढ़ते हैं, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा करना है, सुन्नत की क़ज़ा नहीं करना है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि हम कैसे पता करें कि ज़वाल का वक्त आज कितने बजे है। तो देखिए, मैं एक ख़ास और फ़िक्स टाइम नहीं बता सकता कि ज़वाल का वक्त आपके शहर में, आपके मुल्क में कितने बजे है। उसको मालूम करने का एक आसान तरीका यह है कि आप अपने मोहल्ले की सुन्नी मस्जिद में जाइए, और वहाँ इमाम साहब या मौज़िन साहब या किससे भी आप पूछ सकते हैं कि आज के दिन, यानी जिस दिन आप पूछने गए हैं, आज के दिन ज़वाल का वक्त कितने बजे है। मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने आपको बताया कि भाई ज़वाल का वक्त 11 बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक है, तो अब आप समझ जाइए कि 11 बजे से पहले जब भी आप नमाज़ पढ़ोगे, फ़ज्र की क़ज़ा नमाज, तो आपको सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है, और साढ़े 11 के बाद जो आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है। ठीक है, ये ज़वाल का आप समझ लिया। अब देखिए, आते हैं इस तरफ के पढ़ना कैसे है, नियत कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप ज़वाल से पहले पढ़ रहे हैं तब तो आपको सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है। तो नियत इस तरह करना है, मान लेते हैं कि आज के दिन, जैसे आज जुमेरात का दिन है, तो आज के दिन ज़ोहर फ़ज्र की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई, तो नियत आपको इस तरह करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत क़ज़ा वक्त फ़ज्र दिन जुमेरात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। याद रखना कि जो नियत है वो दिल के इरादे का नाम है। आप ज़बान से बोलोगे ये और ज़्यादा अच्छी बात है, मुस्तहब है। अगर आप दिल के इरादे से ही कर लो तो भी आपकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। तो देखिए, आपको नियत इस तरह करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत क़ज़ा वक्त फ़ज्र दिन जुमेरात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और फ़र्ज़ की नियत बिल्कुल इसी तरह करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्त फ़ज्र दिन जुमेरात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जिस दिन की आपकी क़ज़ा हुई आपको वो दिन बताना है, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना कैसे है, तो देखिए, जैसे आप फ़ज्र की अदा नमाज को पढ़ते थे, जैसे आप फ़ज्र में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम, मतलब एक बाल के बराबर भी फ़र्क नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि क़ज़ा नमाज को कोई और तरीके से पढ़ा जाता है, अदा नमाज को कोई और तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हो, बिल्कुल आपको वैसे ही नमाज़ पढ़ना है, सुन्नत को भी वैसे ही पढ़ना है। जो सूरत आपको पढ़ना है, आप चाहते हैं वो सूरत पढ़िए। इसी तरह फ़र्ज़ में आपको जो सूरत पढ़ना है, आप वो सूरत
पढ़ सकते हैं। ये हो गया ज़वाल से पहले आप पढ़ रहे हैं। अब अगर आप ज़वाल के बाद पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत से लोग ज़ोहर के वक्त में पढ़ते हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं या घर ही पर पढ़ते हैं, तो पहले 2 रकात फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ते हैं, फिर सुन्नत वगैरह ज़ोहर की पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप नियत इस तरह कर लीजिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्त फ़ज्र, फिर 2 जिस दिन की भी क़ज़ा हुई उसका नाम ले लीजिए, वास्ते अल्लाह ताला के रुख़ मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर आपको सुन्नत नहीं पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है। तरीका बिल्कुल वही है जैसे आप अदा पढ़ते हो, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जैसे आप 2 रकात नमाज़ पढ़ते हो ना, कोई भी नमाज़ हो, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखना, बात चल रही क़ज़ा नमाज की, तो मैं बता दूं वरना आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाओगे। देखो, जब भी आप क़ज़ा नमाज पढ़ो, वो किसी भी वक्त की हो, फ़ज्र का कोई ख़ास नहीं है, किसी भी वक्त की हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही वक्त में पढ़ सकते हो। आप क़ज़ा नमाज कभी भी पढ़ सकते हो, फ़ज्र की इशा में पढ़ सकते हो, मगरिब में पढ़ सकते हो, असर में पढ़ सकते हो, असर के बाद पढ़ सकते हो, बल्कि ज़ोहर में पढ़ सकते हो, ज़ोहर के बाद कभी भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना कि आप पूरे दिन में 3 वक्त ऐसे होते हैं, उनमें आप कोई भी क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब, जब सूरज निकलता है, ठीक, ज़वाल का वक्त वो मैंने आपको बताया, और गुरूब आफ्ताब जब सूरज डूबता है, ये तीनों वक्त जो है तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट के होते हैं। तो इन वक्तों में आपको कोई नमाज नहीं पढ़ना, चाहे वो अदा हो, सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, नफिल हो, वाजिब। बाकी जो वक्त हैं आप उनमें जितनी चाहो क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़ज्र की क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका मैं आपके सामने बयान कर दिया, आप समझ गए होंगे। यहीं पर एक बात याद रखिएगा, जो कुछ मैंने बयान किया है शुरू से लेके आखिर तक, ये जिस तरह मर्द के लिए है वैसे ही बिल्कुल औरत के लिए है। यानी अगर औरत की नमाज क़ज़ा हो गई फ़ज्र की, अब वो अदा करना चाहती है तो ज़वाल से पहले पढ़ेगी तो सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों, और ज़वाल के बाद पढ़ेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ की नियत पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।